प्यार पता नहीं, जब मुझे आदत लग जाए उस इंसान की, जब मुझे हर पल बस वही दिखे, वही इंसान, वो प्यार होता है। जब उसका दुख भी मुझे अपना दुख लगने लगे कि ये दुख परेशान हो, तो मैं उसके रोने से पहले मेरी आंखों में आंसू आ जाए, वो होता है प्यार। मेरा प्रिंस चार्मिंग कैसा होगा, जो मेरी कद्र करेगा, जिसे मतलब मेरे आंसुओं से बहुत फर्क पड़े, जब मुझे रोने ही ना दे। मेरी विदाई वाले दिन वो वाला डायलॉग बोले कि आज जितना रोना है रो लो, आज के बाद कभी रोने नहीं दूंगा। यार सुबह उठ तो उर्फी जावेद जरूर दिख जाती है मेरे को। तो फिर आपको तो दिन बन जाता होगा। वो उसको पता है ना कि उसको ये सब करके अटेंशन मिलती है, तो वो करती है। और पब्लिक तो बिल्कुल बेवकूफ है ही। आरोही को तो आदित्य मिल गया था, बट मुझे नहीं मिला, वो उसका भी आदित्य सुअर ही था। तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू, कमीने कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा, तेरी माँ की। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट पॉडकास्ट चैनल सुपर टॉक्स में। आज मैं और राघव बहुत ही एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि ऑफ द कैमरा हमने हमारे गेस्ट से बात करी और हमें पता लगा यार बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जॉली नेचर के हमारे गेस्ट हैं और बहुत सारे छोटी उम्र में लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं। फैंस से, अपने फॉलोअर्स से अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है और बहुत ज्यादा प्यार बांटा जाता है सोशल मीडिया पे। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट आरोही खुराना। हाय हाय आरोही, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपको लोग कहते होंगे ना, वो आशिकी 2 बोला आरोही आरोही आरोही। कहते हैं आरोही, फिर मैं बोलती हूँ क्या, फिर कहते हैं कुछ नहीं, बस यूं ही। यार बस बहुत सबसे पहले ये बताओ, पनीर का पराठा कैसा था? बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच। और कॉफी भी बहुत टेस्टी थी। थैंक यू इतनी केयर करने के लिए। नहीं, आप हो ही ऐसे। आप ऐसे हो कि कहते हैं ना भाई, इस इंसान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आरोही की बातें और आरोही के एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आरोही शुरू करते शुरू से शुरू करते हो जाए। बिल्कुल। तो आपका अब एक इतना बड़ा फैन बेस बन गया है, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी रील्स इतनी वायरल जाती हैं, पर उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमें पता चला कि आपका दिल कहीं ना कहीं बड़ा सेंसिटिव है, टूट जाता है, आप बहुत परेशान भी हो जाते हो, जो कैमरे के सामने कई बार लोग नहीं सुन पाते। दिस इज योर प्लेटफॉर्म, जरा बताएं कैसी रही है अभी तक का सफर? बहुत प्यारा सफर रहा और इस सफर में सबसे ज्यादा खूबसूरत था ये कि मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक आजकल के टाइम में बहुत कम लोग, मतलब मेरे रिलेटिव में ही ऐसे लोग हैं, मतलब जो अपनी बेटे को नहीं सपोर्ट करते जिस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, हमें अपने बच्चे पे विश्वास है, वो जो भी करेगी वो सही करेगी। तो मतलब मेरे अभी सक्सेस तो नहीं हूँ, बट जितना भी मैंने कमाया है प्यार लोगों का, वो मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मेरी फैमिली का, मेरी मम्मी पापा बहन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दूसरा लोग, मतलब लोगों ने मुझे इतना प्यार किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक कोई मेरे को थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है ना, तो वो लोग सबसे पहले आगे आ जाते हो। तो मैं इसलिए अपनी पब्लिक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उन लोगों से, क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी बिना किसी मतलब के मुझसे प्यार करते हैं। तो कुछ लोग आकर मुझे ये भी बोलते हैं कि नहीं कुछ भी प्यार व्यार नहीं करते, लेकिन मुझे दिखता है भाई, लोग मेरे लिए इतने बड़े बड़े चिट्ठे कोई लिखता है। आजकल के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी को इतना लिख कर दे, बट मेरे को लोग लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं मुझसे, और मैं भी लोगों से कनेक्ट होती हूँ क्योंकि वो लोग मुझसे इतना कनेक्शन फील करते हैं। तो आपके लिए ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं और रेड फ्लैग्स क्या हैं एक लड़के में? ग्रीन फ्लैग, सच्ची बताऊं, मुझे ड्रिंक वाला लड़का नहीं पसंद। आई डोंट नो व्हाई। ड्रिंक में दारू वारू पीने वाला? अच्छा। मैं नहीं चाहती मेरा पार्टनर ड्रिंक करे, क्योंकि मैं भी नहीं करती। और अब सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, करो, बट मैं अपने पार्टनर में नहीं देखती कि वो ड्रिंक करे और मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करे सबसे ऊपर। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बोली है कि मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए, मुझसे भले कम प्यार करे, मुझे चलेगा, लेकिन वो मेरे पेरेंट्स को बहुत प्यार करे, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और सेम मैं भी वैसे ही करूँगी कि मैं अपने पार्टनर को कम प्यार करूँगी, लेकिन उसके पेरेंट्स को बहुत प्यार करूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो लड़का अपने माँ बाप को कितना, मतलब सबसे ज़्यादा वो उससे ही प्यार करता होगा। तो अगर मैं उसकी फैमिली से प्यार करूँगी, तो सोचो वो मुझसे कितना प्यार करेगा कि यार ये मेरी फैमिली को कितना प्यार कर रही है। और मैं सच में कर कर दिखाऊंगी। लोगों को लगता है कि यार ये तो बस बातें बना रही है, मैं कर कर दिखाऊंगी, प्रूफ करूँगी मैं। कैसे प्रूफ करोगे? उनको प्यार करके, सेम जैसा मैं, जितना प्यार मैं अपनी मम्मा से करती हूँ ना, मैं उतना ही कल को जाके उस लड़की की मम्मा को करने वाली हूँ। सेम, कोई फर्क नहीं होगा उस प्यार में। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं उनसे करती हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी प्यार में। तो एक लंबा रिलेशनशिप चलाने के लिए, जैसे हमने रिस्पेक्ट कहा,
कहीं ना कहीं ट्रस्ट एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है। मेरा ट्रस्ट बहुत तोड़ा है लोगों ने, बहुत। मेरे को ऐसा लगता है मुझे सच बोल दो ना, मैं भली थोड़ी सी हूँ, मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, लेकिन आप मुझे शांत भी कर सकते हो तुरंत प्यार से। मैं प्यार से शांत हो जाती हूँ, मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं मुंह फुला के रखूंगी 24 घंटे, नहीं। मुझे आप तुरंत मनाओगे ना प्यार से, मैं मान जाऊंगी। लोगों ने मेरे साथ पता है क्या किया है कि मेरे से झूठ बोलकर थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी है। मतलब कोई मैं एग्जांपल बता सकते मतलब हो कि जैसे कि प्रैक्टिकली क्या हुआ? अ, एक बार की बात है कि मैं इनडायरेक्टली बताती हूँ आपको, मैं रो रही हूँ और सामने वाला थर्ड पर्सन रो रहा है, बट मेरे आंसू छोड़कर उसके आंसू को प्रायोरिटी दी है कि वो रो रही है, इसलिए मैं बात कर रहा था। मतलब मेरे आंसू की कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे को कोई कुछ समझता ही नहीं है मेरी लाइफ में। मतलब मेरे को छोड़ना मंजूर करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं छूटने चाहिए उनके। मतलब लोग मेरे को प्रायोरिटी नहीं देते कि मतलब मैं निकल रही हूँ उनके लाइफ से, तो ठीक है मैडम जी आप जाइए, उनको वो लोग चाहिए जो मैं नहीं चाहती, जिन्हें मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो आपका करियर मतलब लोग थर्ड पर्सन को चॉइस कर लेते हैं मुझे छोड़ के। तो इसी वजह जिसके जब ट्रस्ट की बात चल रही है, तो आपको लगता है कि आपके करियर ने आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई बाधा डाली हो, या आपका करियर जो आप पाथ में है, क्या आपको लगता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया आपकी बहुत। पर्सनल लाइफ में? मैं सच्ची बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 2 साल बहुत वेस्ट किए हैं, बहुत वेस्ट किए हैं। लाइक मैं अगर उस 2 सालों में अपने काम पर ध्यान देती तो शायद मैं बहुत आगे पहुँच चुकी होती। मैं दूसरों के उसमें ही पड़ी रहती हूँ हमेशा, मतलब कोई क्या बोलूँ, मतलब मैंने टाइम वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो कैसे टाइम, मतलब ये क्यों हुआ? मैं रोती रहती थी। मैं आज भी अपनी स्नैप्स खोलकर देखती हूँ ना, तो उसमें लिखा आता है ना पिछले साल आप क्या कर रहे थे, तो मैं रो ही रही होती थी। मेरी एक आदत है ना, अपनी स्नैप्स बना लेती हूँ रोते हुए, ताकि मैं खुद को देख सकूँ मैंने अपना क्या हुलिया बना रखा था। बहुत मैं कैसे निकली हूँ बस मुझे ही पता है। आखिरी टाइम कब रोए थे? बहुत टाइम हो गया। वैसे तो कल रोई हूँ, कल रात को। वो इसलिए मम्मी को कह रही थी, मम्मा ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी। क्यों ऐसा थॉट क्यों? मेरे को नहीं मिलते मेरे जैसे लोग। मेरे को मेरे जैसे इंसान चाहिए। आपने अपने रिलेशनशिप में, पता है मुझे क्या लगता है, हुँ। कि आपने अपने सारे पत्ते खोल दिए कि हाँ। ये मैं हूँ। ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है कि इसके नीचे मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है मेरा। ये बोलने से मैं हर्ट होती हूँ, तो सामने वाला ना उसका मिसयूज करता यस, है। और सामने वाले ने मुझे यही बात बोली। मुझे पता है ना तेरे को इस बात से बुरा लगता है, इसलिए मैंने ये बात बोली। पर पता नहीं क्यों इसमें मैं क्यों थोड़ा सा डिसएग्री करने का मन कर रहा है मेरा, हम्म। हुँ। कि एक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे उस इंसान के हो जाओ। हुँ। पत्ते खोलना मतलब, आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये एक ऐसी बात है कि अगर मैं किसी के साथ हम प्यार की बात कर रहे हैं। हम्म। हुँ। जब मैं किसी के साथ प्यार कर ही रहा हूँ, हुँ। तो मैं अपने आप को छुपाऊँगा क्यों? हाँ, ये तो गलती उसकी है ना, कि वो आपको यूज़ कर रहा है। हाँ। हमारी क्या गलती है? आपको पता है प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है जिसके सामने मैं प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ें बोल सकूँ। मुझे कोई हिचकिचाहट ना हो कि मैं अपनी फैमिली की चीज़ें बता सकूँ उसको, अपनी मतलब सारी मन की बातें बता दूँ। मतलब मुझे ये फ़ील ना हो कि वो इंसान मुझे जज करेगा कल को खुलकर। लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलते मुझे जीवन में। मतलब मैं नहीं विश्वास कर पाती, मैं नहीं अपनी बातें बोल पाती। मुझे डर लगता है कि मैंने आज इसको अपनी ये बात बताई, कल को ये मुझे फ़ायदा उठा के मेरे को उल्टा ना बोले। और ऐसा हुआ भी एक्चुअल में। मैंने अपने घर की कुछ बातें बताई, उस इंसान ने उसको इतने गंदे तरीके से मेरे आगे प्रेज़ेंट किया, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती। यही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप जिस बात से डिसएग्री कर रहे हो मेरी, आपने हुँ। कहा कि पूरा, मतलब अगर आप हो तो पूरे हो। आपने तो सोच लिया कि आप अब यही है जो है, आपने सोच लिया, बट सामने वाला प्रिटेंड करता है ये आपको दिखाने के लिए कि वही है आपकी लाइफ में। बट रियलिटी कभी-कभी अलग हो जाती है। हुँ। उसी वजह से ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ जाती है। हुँ। क्योंकि आपने तो ट्रस्ट करके सब कुछ बता दिया, सब कुछ खोल दिया। मैं ऐसी ही हूँ, मैं सबके सामने अगर मेरे से आप भी थोड़ी देर बात कर लोगे, अच्छे से मेरे को विश्वास दिला दोगे कि हाँ, आरोही मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं सब बता दूँगी आपको अपने बारे मैं में। आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं सब बताता हूँ अपने बारे में। बट ये सच है, मैं अपनी बातें बता देती हूँ, मुझसे नहीं रखा जाता, बहुत आदत है मेरे को शेयर करने की। इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, अब आपने एक पिक्चर भी की थी, हुँ। और आपने कुछ कहीं न कहीं कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ कि इस इंडस्ट्री की कुछ डार्क साइड भी है? डार्क साइड्स हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अगर जैसे? मैं सही हूँ तो मेरे को कोई कुछ हाथ भी नहीं लगा सकता। लोगों की मेंटालिटी ये है, ये मूवीज़ में गई है, ये मुंबई लाइफ जी रही है तो कुछ उल्टा काम ही मतलब लोगों की मेंटालिटी है, बोल देते हैं लोग। एक बार की बात है, मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि किसी ने बोला किसी को मेरे बारे में कि ऐसी कमाई से तो भगवान ही बचाए।
मतलब सीरियसली मैं ऐसा क्या करती हूँ जो मतलब मेरी कमाई बहुत गंदी कमाई है, फिर मैं कुछ गलत काम करके कमाती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, हम 3 बहनें हैं, बट मेरी मम्मी ना सच्ची बताऊँ मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हैं, क्योंकि मैं उनका पहला बच्चा हूँ। मतलब बच्चे तो सब बराबर ही होते हैं, बट वो मुझे बहुत मतलब रखती हैं। तो भले वो मेरी छोटी बहन को अकेले घर पे छोड़ देगी, बट मेरे काम के लिए वो हमेशा मेरे साथ डोलती हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगी वो। लेकिन फिर भी लोग बोल देते हैं, मैंने नोएडा में मेरा खुद का घर है, फिर भी मैंने स्पेशली वीडियोज़ के लिए मैंने दूसरा घर लिया रेंट पे, ताकि मेरी वीडियोज़ अच्छी बने, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत शोर आता है, मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती अच्छे से। तो वहाँ पर भी मैं अकेले रह सकती थी, बट मैं फिर भी अपनी फैमिली को लेकर गई, क्योंकि लोग उँगली उठाने में ना 1 मिनट नहीं लगाते। तो मैं इसी डर से मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर गई कि वो देखें कि मैं क्या काम करती हूँ, कैसे करती हूँ। कहीं भी शूट पे जाऊँगी अपनी मम्मा को लेकर जाऊँगी। फिर भी लोग कैरेक्टर पे बोल ही देते हैं, और लड़कियों के लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल होता है इस लाइन का। क्यों? क्योंकि लोग गलत समझते हैं लड़कियों को, कि लड़कियां तो कुछ गलत कर ही जा रही होंगी। किसी भी फील्ड में आप ले लो, कोई लड़की का कहीं प्रोग्रेस होता है तो बोल देते हैं इसने तो पक्का कुछ गलत किया होगा इसलिए इसको ऐसा हो गया। तो क्या आपको लोगों को मतलब मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि यार जो लड़की है इसलिए इसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। आपको क्या पीछे का हार्ड वर्क नहीं दिखता क्या लड़कियों का? मतलब लड़कियां हैं तो मतलब कुछ भी बोल दोगे आप। क्या आपको जब आप इस इंडस्ट्री में थे तो क्या आपको ऐसा फील हुआ कि लड़कियों को यूज भी किया जाता है किसी एक बात बोलूं, आपकी परमिशन के बिना आपको कोई यूज नहीं कर सकता, तो ये बात बिल्कुल मैं डिसएग्री करती हूँ। जब तक मैं मेरा सवाल आप समझे, मैं हाँ। ये नहीं कह रहा कि आपको किसी को यूज करेगा। मैं पूछने का मेरा मकसद मतलब ये है कि अगर इस इंडस्ट्री में जाता है तो क्या लोग ऑब्वियसली परमिशन के बिना नहीं कोई कर सकता, क्या कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता, पर क्या ऐसे अप्रोच किया जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। सच्ची बताऊं, मेरे साथ तो टचवुड ऐसा नहीं हुआ कभी भी। मेरे को किसी ने ऐसी कोई गलत बात बोली ही नहीं, क्योंकि मैं मतलब ही नहीं रखती ज्यादा। काम की बात करती हूँ, बस फोन कट करके खत्म, ज्यादा बात करती ही नहीं मैं। और जो जेन्युइन लोग होंगे वो आपसे ऐसी बातें करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि उनके पास काम है, ये सब करने के लिए वक्त नहीं है। मैंने क्यों ये बात बट ऐसा होता है, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, बट लोग गलत जल्दी पहुंचने के लिए गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं। मेरी एक खुद की फ्रेंड है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो वो भी मुंबई में ही है, तो वो भी एक्टिंग के फील्ड में ही है और अच्छा कर रही है। इवन बॉलीवुड में बड़े बड़े नामों के साथ वो काम कर रही है। तो उसने मेरे को बताया, राघव मैं जिस भी कास्टिंग के पास जाती हूँ, पहले मेरे से एक अनफेयर एडवांटेज कि भाई रात को साथ में आओ, ये पिक्चर मिल जाएगी, या ये करो, या ये हो जाएगा। अभी मैंने मूवी की ना, मेरे को सिर्फ इतना बोला गया था कि ऑडिशन भेज दो, और मेरे को बोला गया कि आरोही तुम बहुत बोलती हो ना, तो जो कैरेक्टर है वो सेम, उसका कैरेक्टर का नाम था परी, और वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो मेरे कैरेक्टर के साथ एकदम सूट हो रहा था। तो मैं रातों रात ही मैं लॉक हो गई थी उसके लिए, मूवी के लिए। तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जो लोग रियल होंगे वो ऐसे नहीं बोलेंगे आपको। अभी मैं यहाँ पॉडकास्ट देने आई हूँ, आप अपना क्योंकि जो मी टू मूवमेंट है ये भी बहुत बड़ी, तो उसके बाद लोगों के मन में सवाल आया, जो मान लो कोई गाँव में है या कोई कहीं पे भी है, कोई भी लड़की के मन में विचार आता है, क्योंकि हम उस घर से आते हैं जहाँ पर हमारे लिए हमारी इज्जत बहुत बड़ी है, हमारे लिए हमारा कैरेक्टर बहुत। फ्रॉम हिमाचल, तो हिमाचल में आपको पता ही है कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे तो बहुत वो रहती है सख्ती लड़कियों को लेकर, रात को जल्दी आना है ये सब। तो मेरे घर में है, लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पे विश्वास है। मेरी मम्मी कहती है एक पल को मैं गलत हो सकती हूँ, बट मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे मैंने काम ठुकराए हैं ऐसे। मेरे को जो आपने अभी बात बोली ना यूज वाली, वो मेरे साथ भी हो चुका है, बट मैंने साफ बोल दिया कि मैं हाथ जोड़ती हूँ ऐसे काम से, मुझे नहीं चाहिए। बट वो पहले हुआ था, और मेरे साथ ये सब तो नहीं हुआ, बट मेरे को ये बोला गया था कि पैसे देने हैं, और मैंने पैसे दे भी दिए कि अगर मुझे सीरियल चाहिए तो पैसे दे दो। ये सब चीजें हुई हैं मेरे साथ। तो आपने पैसे दिए हैं? हाँ। तो सीरियल मिल गया था ना? सीरियल भी नहीं मिला? नहीं, तो मैं छोटी थी ना। नहीं, पैसे भी ले लिए, सीरियल भी नहीं मिला, ये क्या बात है? ये पहले की बातें हैं, जब मुझे अक्ल नहीं थी। मैं पता है पूरी रात सर्च करती थी कि एक्टिंग में कैसे जाते हैं, सीरियल कैसे मिलता है, कैसे, मतलब मुझे बहुत वो था क्रेज कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं ढूंढती रहती थी। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ऑडिशंस होते हैं, लोगों से मीटअप होता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि नहीं, लोग इतना सीरियस नहीं लेते आपको, या तो पैसे मांगेंगे या तो कुछ उल्टा। मतलब इतना आपने बोला ना, हमें इतना सुनने को मिल जाता है कि ये लाइन ऐसी है, यहाँ पे ऐसे काम नहीं मिलता। लोगों ने डरा के रख दिया था कि सच में इतनी बुरी लाइन होती है क्या ये। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने ऊपर काम किया कि मैं खुद इतना बेस बना लूंगी कि सामने से मुझे अप्रोच करें लोग। तो बस फिर मैंने अपना बेस कैसे बनाया आपने? वीडियोस बना के। कब से बनाई बताओ? क्योंकि यार हर कोई तो टीवी पे नहीं आ सकता ना। मैं बहुत बार देखती हूँ रियलिटी शोज में लोग मजाक उड़ाते हैं इन्फ्लुएंसर्स का। क्यों उड़ाते हैं? हर किसी का अपना अपना काम होता है, हर किसी की अपनी अपनी फील्ड होती है। जरूरी तो नहीं है ना हर कोई टीवी पे आ सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं
अब टीवी पे भी लोग ही देखते हैं और फ़ोन पे भी आपको लोग ही देख रहे हैं, है ना? तो कोई फ़र्क नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि सोशल मीडिया और टीवी में कोई फ़र्क है। सब इनडायरेक्टली मतलब किसी ने पता है मुझे एक बात बोली थी कि तू क्या वीडियोज़ बनाती रहती है, ये बहुत एक गलत बचकांड वर्ड यूज़ किया था मेरे लिए कि क्या बचकांड वीडियोज़ बनाती रहती है तू, तेरे को तो सब छपरी पब्लिक फ़ॉलो करती है। एक बात बताओ, छपरी पब्लिक का क्या मतलब हुआ? लोग तो वही हैं, टीवी भी वही लोग देखते हैं और फ़ोन भी वही लोग देखते हैं, कोई एलियन थोड़ी ना देख रहे हैं आके अलग से इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो, लोग तो वही हैं। तो फिर लोगों की समझ नहीं आती बातें मुझे। तो अब कहाँ पर हो? कहाँ मतलब ये मेंटेन आपने इतना कुछ सह लिया है, हाँ, लोगों को, रिश्तेदारों को, लोगों को सब बहुत कुछ। मैं तो मेरा मेरे अब साथ आरोही से निकली कैसे? मतलब ये कैसे है? मैच्योर कैसे हुई? हाँ, अकेले रह के। मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मुझे किसी का सहारा लेना ही नहीं है, मुझे किसी से अटैच होना ही नहीं है। क्योंकि अटैचमेंट मुझे हर्ट करते हैं, सामने वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोगों को तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे खोने का। मैंने ये चीज़ देख लिया। लोग मेरे से ऊपर जाके सेकंड पर्सन को चॉइस कर लेते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे खुद की वैल्यू करनी है। लोग मुझे आकर बोल कर ही जाते हैं कि आरोही तुझे खुद की वैल्यू नहीं है, तो लोग तेरी कैसी वैल्यू करेंगे? अब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं लोगों के आगे झुक जाती हूँ। मैं नहीं देखती कि यार मेरे को ना लोग बोलते हैं आरोही ना तू इन्फ्लुएंसर है यार, तेरे में खुद की वैल्यू नहीं, तुझे पता है तू कहाँ पर है? बट मैं ये नहीं सोचती खुद के लिए, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, बस लोगों का मुझे प्यार मिला हुआ है, जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कुछ बनी नहीं हूँ अभी, मेरे पे कोई टैग नहीं लग गया कि मैं बहुत बड़ी एक्टर बन गई हूँ। हाँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, लोगों को मैं अच्छी बातें मतलब हँसाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातों से मैं लोगों को हँसा सकूँ। आगे मैं क्या बोल रही हूँ भूल गई मैं। तो एज एन इन्फ्लुएंसर कैसे फैंस और अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट कैसे करते हो उनको, मतलब क्योंकि हमने सुना है कि लोग सब बोल देते हैं कि इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं अपने फैंस के लिए करती हूँ, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता। हुँ। तो आप अपने फैंस से कैसे कनेक्ट करते हो? सुख दुख में साथ देते हो आप उनका? हमेशा मतलब लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ। मतलब मेरा फंडा यही है कि आप मुझे अपने सुख में याद मत करो, लेकिन अगर आप दुखी हो तो आप मुझे हमेशा याद करो, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी ने मेरे साथ गलत भी किया है, मेरी लड़ाई भी हो रखी है, तो भी उनके लिए एंट्री है। अगर आप दुखी हो तो आप मुझसे डिस्कस करो, मैं पूरी रात आपके लिए जगने के लिए तैयार हूँ, आपके दुःख सुनने के लिए तैयार हूँ। उस समय लोग मुझे सब अच्छा बोल देते हैं, आरोही बहुत अच्छी है। आरोही 100 बार अच्छा कर लेगी और एक बार नहीं कर पाएगी तो आरोही सबसे बुरी, तब मेरे लिए स्टेटस लग जाते हैं लोगों के। और लोगों को लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए लगा रहे हैं। मुझे सब पता रहता है कौन मेरे लिए क्या सोचता है। आरोही झुक जाती है, आपने ऐसे बोला। हाँ, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता यार कि अगर मुझे ना रिश्ते बचाना बहुत पसंद है। मैं पूरी जान लगा देती हूँ एक रिश्ते में कि ये बचना चाहिए। क्या करते हो उसके लिए? मैं माफ़ी माँग लेती हूँ, झुक जाती हूँ, मैं सॉरी बोल देती हूँ। चाहे आप गलत हो हाँ, क्या? चाहे मैं तो गलत होंगी तब तो मैं ऑब्वियसली झुकूँगी। या चाहे आप सही हो तब भी? अगर मैं सही हूँ और सामने वाला कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, फिर तो मैं एकदम कट ऑफ कर देती हूँ। फिर तो वो इंसान मुझे ज़िंदगी में कभी चाहिए ही नहीं। फिर कट ऑफ, फिर तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती। जहाँ मुझे समझ आ जाता है कि ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी नहीं है कोई, समझता ही नहीं है मुझे कुछ, तो फिर मैं नहीं रहती फिर वहाँ पे। तो अब आपने इतना कुछ जान ही लिया लोगों के बारे में, हुँ, प्यार के बारे में क्या जाना है? प्यार तो अभी तक मिला ही नहीं। जिस दिन मिल जाएगा मैं शादी कर लूँगी डायरेक्ट, बिना सोचे समझे सबको बता दूँगी कि हाँ, ये इंसान है मेरा। बस एक बार मिल जाए। कैसे मिलेगा? पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अभी हम प्यार की बात कर ही रहे हाँ। हैं, तो एक रिलेशनशिप तो सबको चाहिए होता है इन हुँ, लाइफ। हुँ, हुँ, हुँ। तो आरोही के लिए आरोही का प्रिंस चार्मिंग कैसा होगा? मेरे लिए मेरा प्रिंस चार्मिंग कैसा होगा जो मेरी कद्र करेगा, जिसे मतलब मेरे आंसुओं से बहुत फर्क पड़े, जो मुझे रोने ही ना दे। मेरी विदाई वाले दिन वो वाला डायलॉग बोले कि आज जितना रोना है रो लो, आज के बाद कभी रोने नहीं दूंगा। ओए ऐसा होए, कोई। ओए होए। फील आ गई है तो। हाँ, आरोहीज वर्ल्ड, वेरी नाइस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको आंसुओं की कदर करनी चाहिए। आंसू बहुत कीमती होते हैं। पर आप तो बहा देते हो ना, लोग कदर बोल कैसे? देते हैं नाटक मत कर। कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, किसी को शौक थोड़ी ना चढ़ा है रोने का। मतलब मेरा नेचर है, मैं रो देती हूँ बोलते-बोलते, वो मेरा नेचर है, सबका अलग-अलग नेचर होता है। काम कर रही हूँ मैं इस नेचर पे, सुधारूँगी खुद को। क्या आपका प्रिंस चार्मिंग इसमें आपकी मदद करेगा? क्या पता करे, हम्म, बट मुझे उसकी प्रिंसेस बनना है। उससे प्रिंसेस उसके मुझे उसके काम मतलब मुझे अपने पार्टनर के काबिल बनना है पहले तो। कैसे? इतने लेवल पे पहुँचकर लाइक मैं ज़िंदगी में इतना मतलब कामयाब होना चाहती हूँ। मतलब हमने शुरू से एक बात सुनी है कि एक लड़का एक लड़की को प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दे। लेकिन मेरी कहानी में मैं अपने पार्टनर को प्रिंस ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ। आई वांट कि मैं उसके सारे सपने पूरे करूँ, जो भी उसने बचपन से देखे हैं, उसकी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करना चाहती हूँ। मतलब उसे कोई भी कमी नहीं देना चाहती मैं ज़िंदगी में। अब वो ख्वाहिशें पैसों को लेकर नहीं है कि वो मैं पैसे कमा कर उसको दूँगी।
मैं हर चीज़ में उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। वो चाहता होगा कि मैं उसकी फैमिली को प्यार करूँ, मतलब जो भी वो चाहता है मैं उसके लिए सब करना चाहती हूँ, सब कुछ। मतलब मैं उसे दुनिया की सारी वो खुशियाँ देना चाहती हूँ, वो जो उसने शुरू से देखी हो। और आप अपने प्रिंस चार्मिंग में क्या चाहते हो कि वो आपके लिए क्या करे? बस वो मेरे पेरेंट्स से प्यार करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। चाहे वो पैसे ना भी कमाए, चलेगा, चलेगा। चलेगा, मैं कमा लूँगी। मतलब आई वांट कि भगवान जी मुझे इतना अमीर बना देना कि मतलब ज़रूरत ही ना पड़े। और आजकल के लड़के ऐसे होते हैं, जो अच्छा लड़का होगा वो खुद ही नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी कमाए। ऑब्वियसली 50-50, मतलब अगर वो कर रहा है तो मैं भी करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो पार्टनर होगा वो खुद ही ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी कमाए और वो ना कमाए। क्योंकि लड़कों में कहीं ना कहीं एक मेल ईगो होता है, वो नहीं चाहते कि हमारी बीवी करे, है ना। लड़के चाहते हैं कि हम भी अपनी वाइफ के लिए करें। अब जब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको प्रिंस ट्रीटमेंट दूँ, तो वो मेरा पार्टनर भी तो चाहता होगा ना कि वो भी मुझे तो दे। सब कुछ बता यार दिया। इतना जो इतनी फ्यूचर मेच्योरिटी हस्बैंड कहाँ से आ गई? जो फ्यूचर हस्बैंड होगा ना, वो देख रहा होगा, हाँ ये चीजें टिक कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। डर तो लगता अब है हम देखो, डर लगता है, ये अभी सब भी लगता बताने में, है ना। क्योंकि कोई लड़का जानबूझकर वैसा बनकर ना दिखाए बस, जैसा मैं बस। बोलती हूँ। चलो अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, प्यार तक हो गए। अब आपने ये फ्यूचर प्रिंस चार्मिंग के बारे में बता दिया है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इमेजिन करते हैं कि आरोही की शादी होने वाली है। अब आरोही क्या क्या कर रही है उस वक्त, अपना फंक्शन कैसा हो रहा है, वो आरोही का वो ड्रीम शादी, ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन, वो सब उसको इमेजिन करते हैं जरा। पूछिए फिर आप क्या पूछना चाहते हो उस तो बारे में। आपकी जब शादी होने वाली है तो उस वक्त आपके मन में क्या कभी चल कभी रहा तो मेरा मन करता है मैं कोर्ट मैरिज कर लूं, क्योंकि अच्छा। मैं नहीं चाहती मैं नहीं चाहती मेरे पेरेंट्स का पैसा वेस्ट हो। या तो मैं उस काबिल बन जाऊं कि मैं अच्छे लेवल पे शादी कर सकूं, बड़े अब अंबानी ने तो 1000 करोड़ लगा दिया, आप थोड़े तो हाँ, लगा मैं दो। थोड़े 1 करोड़ की करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ पैसा बचे तो मैं कुछ जरूरतमंद लोगों पे खर्च कर दूं वो पैसा। क्यों इतना पैसा खर्च करना है। मैं कहती हूँ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और एक फंक्शन दे देंगे बड़ा सा, बड़ा सा तो जिसमें फंक्शन, सब आए, आप लोग भी आना। चलो हम पक्का आएंगे। तो जो शादी होगी उसमें कुछ आपकी स्पेसिफिक चीजें भी होंगी कि यार हाँ, ऐसे कि ऐसे मुझे मैं कलर्स। चाहती हूँ हर कैमरा हर जगह से कैप्चर होना चाहिए। सारी वीडियोस बननी चाहिए, रील्स बननी चाहिए, कोई छूटे ना। अगर एक रील्स छूट गई तो दोबारा शादी करूंगी। अच्छा। रील होनी बहुत जरूरी है ना। हाँ, और लहंगा कौन से कलर का होगा शादी का, कोई ब्राइडल आपने कुछ अटायर हाँ, सोचा है? रेड कलर का, क्योंकि आजकल लड़कियां कुछ भी लहंगे व्हाइट पहन के घूम रही हैं। अरे जो हमारी संस्कृति में लिखा है लाल कलर, वो ही पहनूंगी मैं तो। शुरू से हमने अच्छा, देखा रेड एक कलर। मेरा सवाल है पूछिए। और मुझे लगता है सभी लड़कों का ये सवाल होगा। हाँ, ठीक है कि वेस्टर्न में लड़कियां सुंदर लगती हैं, जिसको पहनना जो उसकी अपनी मर्जी, यस। पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है सभी लड़कों को ना, जब कोई भी लड़की साड़ी या सूट डालती है तब उस लड़के की उसकी आंखें पिघल जाती हैं। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है ना कि ठीक है वेस्टर्न कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो खूबसूरती ढकेपन में है ना वो कहीं नहीं। मुझे ऐसा फील होता है। इसको एक्सप्लेन करो, क्यों आपने ऐसे बोला? मैंने एक बार सलमान सर का भी इंटरव्यू देखा था, उसमें सर ने पता क्या बोला कि लड़कियां ना ढकी हुई ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ये चीज क्यों बोली, अब हो सकता है कि मेरी इस बात से कुछ लड़कियां अफेक्ट हो जाए कि मैंने ये क्यों बोला, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि खूबसूरती जितनी ढकी हुई होती है ना उतनी खूबसूरत लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती, मैं पहनती हूँ, बट लिमिट में। मुझे पता है कि फैशन और वल्गैरिटी में कितना डिफरेंस होता है, तो मैं अपने वो नहीं मर्यादा नहीं भूलती हूँ कि मुझे नहीं पहनना है। सुबह सुबह जब उठता हूँ हाँ। तो ऐसा होता है कि रूटीन है, अब भाई इंस्टाग्राम तो चलाना ही होता है, सुबह उठते इंस्टाग्राम अपने आप चला जाता है। यार सुबह उठता हूँ उर्फी जावेद जरूर दिख जाती है मेरे को फीड में। फॉलो किया हुआ है सबसे नहीं पहले। फॉलो नहीं किया ना, मैंने फॉलो नहीं तो फिर किया। आपको तो दिन बन जाता होगा। वो मैं देख रहा हूँ वो पैप्स भाग रहे हैं उसके पीछे। हाँ। कभी वो बिना मेकअप के भाग रहे हैं तब भी पैप्स कवर कर रहे हैं, कभी मेकअप के साथ तब भी पैप्स कवर कर रहे हैं। हाँ। और ड्रेसअप उनका अलग ही थोड़ा यूनिक सा है, अनोखा सा है। आपको क्या लगता है उर्फी जावेद के बारे उसको में? पता है ना कि उसको ये सब करके अटेंशन मिलती है तो वो करती है। और पब्लिक तो बिल्कुल बेवकूफ है ही, कुछ पब्लिक तो सच बताऊं वो दोनों साइड चलती है। मतलब बुरा भी बोलना है, देखना भी उनको है, तो फिर हम क्या बोले इस बारे में, तो कुछ कमेंट करना ही बेकार है। तो उर्फी जावेद का टैलेंट क्या है बेसिकली आपके हिसाब कुछ से? भी टैलेंट नहीं है। तो इतनी अटेंशन क्यों है?
टैलेंट तो कुछ भी नहीं है, कोई टैलेंट होता है। अब बताओ, ये सिलाई कढ़ाई करके कुछ बनाना तो अच्छे कपड़े बनाओ, अच्छे अच्छे लहंगे जो वो बनाओ। बनाते हैं ना, वो फूल पत्तियां लगा हाँ, देती तो ये हैं, कोई टेप्स टैलेंट वगैरह है? लगा ये लेती हैं। वो फूल पत्ती लगाकर बताओ मैं कहीं जा सकती हूँ? मेरे को तो, मैं दुकान पे भी जाती हूँ तो मुझे हाई वेस्टेड जीन्स चाहिए होते हैं यहाँ तक चढ़ी हुई, फिर पेट ना दिखे, मैं कंफर्टेबली मतलब रह सकूं। मतलब ये कोई सेंस है? मैं एयरपोर्ट पे जाके कब फूल पत्ती लगा के और ये कोई फैशन है कि आपका सारा सेलो टेप दिख रहा है? ये कोई सेंस है? ऐसे कपड़े कौन पहनता है आजकल के टाइम में, मुझे बताओ। उर्फी जावेद। हाँ, तो बस वही पहनती है अपने कपड़े, वो अपने तक ही रखती है और कोई खरीदता नहीं है, वो सेल नहीं होती उसके कपड़ों की। यार अब तो गाने में भी आ रही है, प्रॉपर गाने वगैरह हाँ, आ रहे हैं वो उसमें। सही है, सुंदर भी है कितनी, बट क्या फायदा ऐसी सुंदरता का? हाँ, और क्या। हाँ, एक्टिंग भी वो पहले कितनी सुंदर थी, मैंने देखा था। तो सुंदरता आपके हिसाब से क्या होती है? सुंदरता, अब लुक्स वाइज में बताया ना मैंने उनको, फेस वाइज में सुंदरता, मेरे हिसाब से सुंदरता तो अब तो अंदरूनी आपके हिसाब वाली। से लोग उर्फी जावेद को उनके फैशन के लिए देखते हैं, उनकी नहीं। सुंदरता हाँ, सुंदरता के लिए देख सकते हैं, फैशन तो कुछ नहीं है वो, नहीं? जीरो। सेलो टेप दिख रही है, वो फैशन है? वो एक वो आता नहीं है मीम, ये तो सारे धागे खोलेगा। आप बताओ, ये कोई फैशन है? नहीं। तो चलो उर्फी जावेद से आगे चलते हैं। हाँ। एक कदम आगे मेरी फेवरेट है राखी सावंत। मैं कसम चढ़े मैं राखी सावंत शी बोलने। इज लव। अगर वो देख रही है ना इस पॉडकास्ट को, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बस वो एक बार वो मुझे मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है मेरी और उनकी वाइफ इतनी खतरनाक वाली मैच होगी ना। अच्छा। उनको इतने गंदे दोस्त मिलते हैं, अगर उनको मेरी जैसी फ्रेंड मिल जाएगी ना, वो जीवन उनका मतलब खुश हो जाएंगी वो। लेकिन वो मुझे रिप्लाई करके ऐसे बस दिल भेज देती है। ये नहीं कि रिप्लाई करे, मुझसे मिलने की बात करे, मेरे जैसी दोस्त मिलेगी उन्हें? नहीं मिलेगी तो नहीं, पर लोग ये कहते हैं कि राखी सावंत ने आदिल जो था उसका हस्बैंड, हाँ। उनके साथ। यार वो चाहे कैसी भी हो, बट मेरे को ऐसे उसकी आंखों में प्यार दिखता था आदिल के लिए। वो चाहे उनका पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन उनके प्रेजेंट में जो आदिल था वो उससे बहुत प्यार करती थी, और उसने बहुत बदला था उसके लिए खुद को। लोग कहते हैं कि राखी सावंत जो करती है वो टीआरपी के लिए करती कुछ नहीं करती, वो है ही ऐसी, वो नेचुरल है ऐसी। और कुछ करती भी होगी तो करने दो, लोग तो खुश हो रहे हैं ना उसकी उस एक्टिंग की वजह से। एक्टिंग होता है वो। हाँ, एक्टिंग होता है वो। मतलब जो भी वो करती हैं, जो भी उसको आप चाहे एक्टिव बोलो, बट लोग बड़े खुश होते हैं। और सबसे बड़ा पुण्य होता है आजकल के टाइम में किसी को हंसाना, तो वो हंसाती हैं, उनकी वजह से मैं कितना खुश होती हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो स्पाइडरमैन वाली ड्रेस में भी अच्छी लग रही थी यार, वो मस्त है। मेरी अगर मुझे बोलेंगे ना मेरी फेवरेट हीरोइन कॉमेडियन, मैं तो राखी सावंत का ही नाम लूंगी। अब चाहे वो नाटक करती है, एक्टिंग करती है, रियल है, जो भी है, जैसी भी है, मेरे को बॉलीवुड पसंद में है। कौन पसंद है आपको? श्रद्धा कपूर। क्यों? क्योंकि शी इज मल्टी टैलेंटेड। लाइक यू? यस, लाइक मी। आरोही श्रद्धा कपूर आरोही। हाँ, अच्छा, वो आशिकी 2 से ही है क्या वो? हाँ, नहीं मुझे मतलब, हाँ, फर्स्ट मूवी तो उनकी वही थी। वैसे तो उनकी फर्स्ट मूवी थी शायद लव का द एंड, और एक और मूवी थी, भूल गई। यही थी, लव का द एंड ही थी शायद। तो आरोही को तो आदित्य मिल गया था, बट मुझे नहीं मिला, वो उसका भी आदित्य सुअर ही था। मुझे तो करीना कपूर वाला आदित्य चाहिए, कितना प्यारा आदित्य है वो। आप तो करीना कपूर, बातें तो आपकी वैसी हैं। एक हो जाए, कोई डायलॉग आता है आपको करीना कपूर का जब भी मेट का, कोई ऐसे ते 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 बोलने वाला? हाँ, बोलने वाला, हाँ, हाँ। आता तो है। बताओ ना, हो जाए। वो फोन पे जब बोलती है ना उसको, सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा? हाँ, कैसे, फोन नहीं है मेरे पास, लो मुझे ना, आती ये है। रही, ये फोन ये रहा। तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू, कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा, तेरी माँ की। Awesome. बात है, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा, वो तेरी माँ के आगे नहीं गए। पर अमेजिंग यार, फील आ गया मैं तो करीना कपूर जो आपने देखी जब भी मेट में, उससे आप अपने आप को कितना रिलेट? बहुत रिलेट करो, सब यही कहते हैं मुझे। क्या? करीना कपूर जब भी मेट वाली। बटिंडा वाली ट्रेन पकड़ी कभी? छोड़ने वाली नहीं हूँ, हाँ। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब तुम मुझे लेकर जाओगे बटिंडा, वो भी मेरे पूरे सामान के साथ। जी हाँ, ऐसे बोलती है वो, बहुत क्यूट लगती है। मतलब मुझे करीना कपूर बहुत पसंद है, और जब भी मेट के बाद से तो मैं उसकी फैन हो गई, क्योंकि सब लोग मुझे ना उनसे कंपेयर कर देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना मेरे लिए। उसका वो कैरेक्टर जो इतना फेमस है, और लोग मुझे उससे कंपेयर कर देते हैं। क्योंकि आप रियलिटी में एक्टिंग किया, आप रियलिटी में वैसे हो। थैंक यू। मुझे बनना भी है वैसा, बट लोग बनने नहीं देते मेरे को। बीच में आके मुझे सदमे वाली करीना कपूर बना के चले जाते। नहीं, पर अब वो सदमे से आप तो बाहर निकल गई मैं, क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद आ जाता है ना, जब आप अपना दोस्त अपने भगवान को बना लेते हो, फिर आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मेरी भगवान मेरी मम्मा है। और मैं अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मतलब
मतलब मैं आज जी भी रही हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। मैं अपनी हर बात ना, छोटी से छोटी बात अपनी मम्मी को बता देती हूँ। ऐसी कौन सी बात थी जो आपको लगा कि आपकी मम्मी ने आपको कही और उसके बाद आपको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा? मम्मी कहती है कि तुझे अपनी लाइफ हार्ड लगती है, तूने कभी मेरी लाइफ के बारे में, तुझे पता है मैंने कैसे कैसे झेला है, कैसे कैसे तुझे पाला है, कैसे तुझे, क्योंकि मेरी मम्मी की भी लाइफ सही नहीं रही है कहीं ना कहीं। मेरी मम्मी ने बहुत झेला है अपने जीवन में शुरू से ही। मम्मी बताती है अपनी फैमिली से भी वो हैप्पी नहीं थी, आगे भी उन्होंने कभी खुशियाँ नहीं देखी। तो मैं चाहती हूँ मैं उनके सारे सपने पूरे कर दूँ, एक एक सपना जो उन्होंने देखा है, पहले उनका, अपने पापा का, और फिर अपने हस्बैंड के। ओहो। मतलब मैं चाहती हूँ मेरा खुद का घर हो जिसमें मैं रहूँ, मेरी मम्मी पापा और मेरा हस्बैंड और उसकी फैमिली। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, आजकल कहाँ लड़के मानते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ही हूँ उनके पास, वरना मैं तो आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान कर रही थी। बट मेरे को ये था कि मैं चली जाऊँगी तो मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाऊँगी फिर कहीं ना कहीं। और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अगर वो मैंने खो दी तो मैं अपने पेरेंट्स से जो टाइम स्पेंड कर सकती हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगी फिर, जितना मैं अभी कर पाऊँगी। अभी भी मैं चाहती हूँ कि मुंबई में जल्दी से मैं सेटल हो जाऊँ ताकि अपने पेरेंट्स को बुला सकूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकती उनके बिना। मेरी बहन पता है गई है कनाडा, बट वो बहुत स्ट्रांग है। मैं उनकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ अपनी बहन की तरह। मैं बहुत वीक हूँ, मतलब रिश्तों के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। तो आपको लगता है लोग बार-बार आपका फायदा उठाते हैं इस वजह से? और मम्मी बहुत समझाती भी है कि तू क्यों भरोसा करती है सब पे, जब तुझे पता है तेरी किस्मत में नहीं है ये सब दोस्ती प्यार, तू क्यों पड़ती है इन चक्करों में। हम्म। करियर, अब मैं करियर को ही चुन लिया मैंने। अब बस करियर बनाना है और अपनी मतलब फैमिली को ड्रीम लाइफ देनी है जो वो सोचते हैं। अच्छा, कि कोई मिडिल क्लास होता है, उस कोई मिडिल क्लास इंसान, उसकी ड्रीम लाइफ कैसी होती है? ड्रीम लाइफ सब कुछ होना, मतलब अभी तो रिसेंटली मैंने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट की है। ओह वाओ, वेरी यस। गुड। और अभी मैं घर गिफ्ट करना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ मेरे नाम से वो घर ना हो, मेरे पेरेंट्स के नाम से वो घर हो, ऐसा कुछ। अभी तो मेरा मेन ड्रीम यही है कि मैं घर खरीदूं, क्योंकि मेरी मम्मी को यही, मेरे मम्मी का यही सपना है कि यार हम हमारा खुद, मतलब खुद का घर है हमारे पास ऑलरेडी, बट एक बड़ा घर चाहती हूँ मैं। तो आप भगवान में किनको मानते हैं? मैं सबको ही मानती हूँ, सच्ची बात बताऊं तो। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो आज इष्ट देवता जिनको कहते हैं। ईस्ट, वो तो हमारे हिमाचल में कोई और है शायद। अच्छा। उनको बहुत कम लोग जानते हैं। उनका नाम है बाबा बालकनाथ जी। बहुत लोग जानते हैं, आप भी जानते हो? मैंने Yes. सुना हुआ नाम। हाँ हाँ। तो उनकी क्या कोई महानता, क्या है, क्या कोई स्टोरी ऐसी है? उनकी स्टोरी ये है कि वो महादेव जी को बहुत मानते थे, अगर आपको पता हो तो। और उन्होंने बहुत जन्म लिए थे, बहुत तपस्या की थी महादेव जी से मिलने के लिए। और वो उन्होंने शायद खाना भी नहीं खाया था, शायद 12 साल रत्नो माई के साथ रहे थे वो। मतलब मुझे अच्छे से तो नहीं पता, बट उनकी स्टोरी बहुत प्यारी रही है। उनको वरदान मिला था एक मतलब बताया गया था कि शिव भगवान जी पार्वती माता जी को अमर कथा सुना रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं अमर कथा जब तक सुनाऊंगा तो तुम्हें आवाज़ देनी है, वो कि हाँ मैं सुन रही हूँ करना है। तो जब वो कहानी सुना रहे थे तो उस वक्त कोई एक पंछी था, तो वो पंछी सुन रहा था। लेकिन जब महादेव को पता चल गया कि कोई और यहाँ पे है तो वो भागे उनके पीछे। तो वो कौआ, कोई लेडीज अपने बाल सुखा रही थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो कौआ जो भी था, वो पंछी, वो उनके मुंह के अंदर चला गया। और शिवजी जी ने बोला बाहर निकल। तो उन्होंने अंदर से ये बोला कि जब तक मैं ये मांगता हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे टाइम के, चाहे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, उस टाइम पे बाहर आएंगे तो उनको वरदान मिलना चाहिए कि वो अमर हो, ऐसा कुछ था। मुझे अच्छे से तो नहीं पता, क्योंकि ये भगवान जी की बातें, मैंने इतना नहीं बोल सकती जब मुझे प्रॉपर नॉलेज ना हो, क्योंकि बचपन में मैंने वो बुक पढ़ी थी उनकी, तो उन्हें वरदान मिला था। हिमाचल में आप रहते हो, बहुत मतलब हिमाचल से हो बेसिकली हाँ। रूट्स, तो वहाँ तो बहुत बढ़िया सी वादियाँ होती हैं। बट मैं पैदा नोएडा में हुई हूँ, मेरा बॉर्न नोएडा में हुआ, और मैं 23 साल से नोएडा में ही हूँ। हिमाचल से क्या कनेक्शन है आपका? मेरे मम्मी पापा हिमाचल से हैं। गए हो हिमाचल? हाँ, कैसे लोग होते हैं? मैं वहाँ रही हूँ 6 साल, अपनी जिंदगी के 6 साल काटे हैं। मैंने सुना है पहाड़ी लोग बड़े एक्टिव होते हैं। हूँ मैं एक्टिव, लेकिन आलसी भी हूँ। मतलब मैं अपने काम को लेके ऐसी हूँ कि मुझे फिर भूख भी नहीं चाहिए। मतलब मुझे भूख से भी मतलब नहीं है, काम करना है पहले, तब मुझे कोई बोले बिना मेरे आगे जब मैं काम कर अभी रही तो हूँ। पनीर पराठे खा रहे थे। अभी वो इसलिए खाया ताकि मैं बोल सकूँ अच्छे से। मजाक। पर मैंने जो नोट किया, जैसे मुझे अभी याद है, हम कॉलेज के 3rd ईयर के आसपास में, हम हमारे 4 दोस्तों का जो ग्रुप था, हम गए थे नैनीताल के आगे रामगढ़ में हमने वहाँ पे लिया था, बड़ा अच्छा स्टे था। तो ना मैंने जो नोट किया ना कि पहाड़ी लोग बड़े प्यारे होते हैं यार, बड़े हेल्पफुल होते हैं। और ना हर चीज, जैसे अब छोटा एग्जांपल देता हूँ, तो ना हम पराठे खा रहे थे सुबह सुबह आलू के, तो मैं कहा यार सर कुछ साथ नहीं है,
वो बंदा गया साथ में फार्म से पुदीना लाया, कोट के, सर ये लो पुदीना की चटनी। मैं हमारे यहाँ कहीं बहुत खाते हैं। हाँ पुदीना, और वो भी कितनी फ्रेश, कितनी टेस्टी होती है। बहुत टेस्टी होती है। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैं यार मैंने बस इनको बोला, इनको क्या जरूरत थी यार साथ में निकाल के फ्रेश लेके आने की। नहीं सर अच्छा है ना, आपको अच्छा लगा खाना, आप खुश हैं, कोई प्रॉब्लम। तो बहुत एक पहाड़ी लोगों में अपनापन है। तो ये अपनापन ये रूट से ही है या? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी देश या फिर शहर या फिर कहीं से अच्छाई नहीं होती। अच्छाई मतलब हर शहर में कोई ना कोई अच्छा इंसान होगा, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं ना। जात पात में ये सब होता है ना किसी शहर से होता है। सिर्फ आप अच्छे होने चाहिए, इंसानियत अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा खूब कहते हैं, जैसे अब आप भी बॉम्बे में रहते हैं, पर एक अपना घर अपना गांव, उसमें अपनापन होता है, अपनापन होता है। तो कहते हैं कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूम लेकिन, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। कि आप चाहे शहर जितना मर्जी घूम ले, पर घर अपना ही अच्छा लगता है। चाहे आप कहीं भी घूम लो, सीरियसली आपका घर चाहे कैसा भी हो, आपको सुकून वही मिलेगा आके। चाहे कितने भी महलों में आप घूम लो, लेकिन सुकून जो अपने घर में वो अपने घर में ही है। तो अब आरोही आगे इतना आ चुकी है। आरोही ने अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग इतनी बना ली है। आरोही ने गाड़ी भी अपने पापा को गिफ्ट कर दी है। तो अब आरोही अपनी लाइफ से क्या चाहती है? एक तो चलो अपने सपने पूरे आपने कर दिए, आप एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ से क्या चाहते हो? मेरे सच बताऊं, मेरे ऐसे कुछ बड़े बड़े सपने नहीं है। बस मेरा एक ही सपना है कि मुझे अपनी माँ के सपने पूरे करने हैं। सच्ची बोल रही हूँ, मेरी लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सच्ची में नहीं है। क्योंकि अब प्यार से विश्वास उठ चुका है इस टाइम पे। मतलब क्या इंसान को क्या चाहिए होता है कि एक इंसान मिल जाए जिसके साथ वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सके, एक अच्छी लाइफ हो। तो पैसे तो मैं कमा ही रही हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, बट जो मेरी एक ड्रीम लाइफ है वो यही है कि मैं अपनी मम्मा के सपने पूरे करूँ। और मेरी मम्मा मेरे को टीवी पे देखना चाहती हैं, तो मैं वो सपना पूरा करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे रात को अकेले नींद भी नहीं आती है, तो मैं अकेले रह रही हूँ वहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कोई लाइफ का। टेडी बेयर ले लो ना, मम्मी समझ के चप्पी डाल के सो जाया करो। नहीं, ऐसा नहीं, अकेली रहती हूँ, 2 लड़कियां और भी रहती हैं साथ में। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि आपने सोशल मीडिया में बहुत ग्रोथ देखी है, हाँ। आपने आपके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और आए मेरी हैं। बहन भी बहुत सपोर्टिव है, मेरी छोटी बहन बीच वाली, उसने अभी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। आपको पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बाहर देश में जाना कितनी बड़ी बात है। ईज़ी नहीं होता, आजकल अमीर से अमीर लोग भी नहीं भेज पाते अपने पेरेंट्स को, और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहे हैं। और तो हमने बहुत शुरू से बहुत सुना है, पता है, हमने जो स्कूलिंग किया है वो मैंने केवी से किया है, तो हमें उसके लिए भी नीचा दिखाते थे लोग कि सरकारी स्कूल है, ये है, वो है, हम तो अपने बच्चों को ना पढ़ाएं ऐसे स्कूल्स में। तो वो सब सुना है मेरी मम्मा ने, बट मेरी मम्मी ने कभी जवाब नहीं दिया। और वही चीज़ मैंने अपने ऊपर अमल की, मैं कभी जवाब नहीं देती, मैं अपने काम से जवाब देती हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे आज तक जितना भी गंदा बोला है, मैंने सिर्फ सुना ही सुना है और जवाब दिया है मैंने अपने काम से। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महादेव ने जवाब दिया है खुद आकर। जमाने में अगर कोई साथ ना दे तो कहते हैं भगवान जरूर आपका वो साथ जरूर देता है, और मैंने सच में देखा है, सच में भगवान है। अगर अगर आप सच्चे हो और आपने सहना सीख लिया ना, अपना मुंह बंद करके जितना आप सह लिए, फिर भगवान खुद आता है जवाब देने के लिए। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर आपको। मैं तो बता नहीं, मेरे को तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे मेरी औकात से बहुत ज्यादा दिया। औकात बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, बट ये सच है। मेरी अब कितने इतनी पैसे कमा लेते हो? बहुत कमा लेती हूँ, जितना मतलब इन 2 सालों में तो मैंने काफ़ी अच्छा कमाया है। मैंने अपने घर में वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जो एक अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए होनी चाहिए थी। जितना आपकी बेटी 1 महीने में कमाती है, उतना मेरी गाड़ी तेल खाती है। इस तरह की कुछ लाइनें ऐसी आप रिलेट करते हो क्या? कि कोई लड़का सुनेगा मैं तो उस लाइन को रिलेट करती हूँ कि मुझे घर का बेटा नहीं बनना, मैं बेटी कमाल की बनना चाहती हूँ। क्या बात, वेरी नाइस। तो आप इतनी कमाल की बातें कर ही रहे हो। बड़े सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, व्यूज वगैरह नहीं आते, परेशान होते हैं, फॉलोअर्स नहीं आते। तो थोड़ा बताओ ना व्यूज कैसे आते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए? सबका अपना अपना टैलेंट होता है, आपको अपना टैलेंट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो समझ ही नहीं आता था मुझ में ऐसा क्या टैलेंट है। फिर मुझे समझ आया मैं बोलती बहुत कमाल की हूँ, तो मैं क्यों ना बोलूँ। और जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो लोगों ने मुझे पसंद, तब मेरे को समझ आया कि मेरे में खासियत क्या है। तो और मुझे डांस करने का बहुत शौक था। तब उस समय पैसे नहीं होते थे सीखने के, आज पैसे हैं तो सपने मर चुके हैं, अब मन ही नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात बोली यार आपने।
ये सच है। मैं शुरू से डांस सीखना चाहती थी, बट मैं पापा मम्मी को नहीं बोल पाती थी कि मेरे लिए, क्योंकि मेरे पीछे और 2 बहनें भी हैं ना, उनको कैसे-कैसे मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पापा को पता है क्या बोला था किसी ने, कि कोई रोड, मतलब मेरे पापा जो काम करते हैं ना, वो वैसा काम करते हैं जैसे, क्या कहते हैं उसको? उसको वही कहते हैं। अरे! फील्ड का काम। हम्म। है ना? तो रोड चलता, ऐसा बोला था किसी ने। तो मेरी बहन ने जाते-जाते यही बोला था कि उस रोड चलते आदमी ने मुझे आज कहाँ पहुँचा दिया, हवाई जहाज़ पे पहुँचा दिया। मतलब वो सपना देखती थी, पता है? उसने एक गुरुद्वारे में वो भी चढ़ाया था एरोप्लेन कि मैं जल्दी से कनाडा जाऊँगी। बेचारी 3-4 बार उसने वो दिया, आइल्स किया, तब जाके उसका क्लियर हुआ। और कैसे-कैसे वो तरसती थी पैसों के लिए। पता है, लोन लेने के लिए भी गए थे, लोन भी नहीं मिल रहा था हमें, क्योंकि इतनी नहीं होती है भाई प्राइवेट जॉब की सैलरी। बट मिला हमें, जैसे जब कहते हैं ना भगवान जी का आशीर्वाद हो तो सारे काम बनते ही जाते हैं, तो वही हुआ। और आज वो कनाडा में बैठी है, उसने अपनी सैलरी, अपनी जो वो है ना, जो फीस, वो भी वो खुद इकट्ठा कर रही है और खुद ही उसने भरी है अभी तक। तो हम घर की जो कहा जाता है ना, बेटी हुई है, हमने उसको पलट कर दिखाया है। और आगे भी हम कुछ अच्छा ही करेंगे। मतलब बेटी के लिए बहुत, हमारे यहाँ क्या होता है हिमाचल में, आपको एक बात बताऊं, कि घर में एक लड़का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे वो चीज़, वो लोगों की मेंटालिटी बदलनी है, जो आजकल आज भी हमारे देश में ये चीज़ है लड़के वाली, कि घर में लड़का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों आप ऐसा सोचते हो? आजकल मैं बहुत जगह देखती हूँ, लड़के अपने नहीं रिस्पेक्ट करते पेरेंट्स को, और वहीं लड़कियाँ कर रही होती हैं। और कहीं लड़कियाँ खराब होती तो लड़के भी अच्छे होते हैं। तो जेंडर में क्यों इतना भेदभाव है आजकल के टाइम पे भी? मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है इसमें कि इसमें तुम आई वुड वांट कि दिविज भी कुछ अपना इनपुट दे। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के आजकल थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है थोड़े ज़्यादा ना गुस्से वाले होते जा रहे हैं, रिबेलियस तरह के। जैसे अगर पेरेंट्स ने कुछ भी कहा तो थोड़ा-सा ऐसा, दिल के लड़के बड़े ना बट एक सॉफ्ट बात, होते हैं। सॉरी टू आपको कट करने के लिए, लेकिन आजकल के लड़के मैं देख रही हूँ, वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। मैंने हाँ, ये चीज़ यही, देखी। यही, ये बदलाव मैंने देखा। वरना पहले के टाइम के लड़के, जो लड़की कह रही है कि अलग होना है घर से, तो अलग हो जाते थे। बट अब नहीं आजकल है, नहीं है ये चीज़। अब नहीं है। और ये चीज़ बहुत प्यारी है। जो लड़का अपने माँ-बाप से प्यार कर रहा है, फिर उससे तो मुझे भी प्यार हो जाएगा भाई। हाय हाय! वो तो बहुत तरह आ जाएँगे। मतलब मुझे ये लगता है कि ना लोग, मतलब लड़कों का ना दिल बड़ा सॉफ्ट होता है, बट ना लड़के रोते नहीं हैं। हुँ, लड़के अकेले-अकेले घुटते हैं, पर हुँ, वो अपनी बात सामने रखने से कतराते हैं। उनके सर पर ना बहुत ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है। हुँ। और वहीं अच्छी लड़की मिल जाए आँसू पोंछने वाली, वो होता तो नहीं है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो होता जाएगी। नहीं है। ये कहना आसान है, पर ये लड़कियों का मिलना, ये एक ड्रीम की तरह है। और ना जब तक एक उम्र पहुँचती है कि उसने पैसा भी कमा लिया, तब तक उसका वो समय निकल चुका होता है, जब वो अपने सपने भी पूरे करे। तो ये हुँ, एक रेस है। तो ना लड़के अंदर से ना घुटते रहते हैं, परेशान होते हैं कि हुँ, यार आपकी माँ आपके लिए कुछ, एक तो सुबह-सुबह प्रार्थना करती है प्रभु से। हुँ, हुँ, आपके पिता आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, घर में बहन है, भाई हुँ, हैं, हुँ, और सामाजिक एक तौर पर एक लड़का बहुत झेलता है, पर वो हुँ, अपनी बात बयाँ नहीं कर पाता। वो सोचता है मैं बस करूँगा, मेरा वक़्त आएगा, मेरा समय आएगा, मैं दिखाऊँगा। हुँ, पर जब तक वो होता है, तब तक उसका समय निकल चुका होता है। हुँ। दिविजा, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि लड़कों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लड़कियों के ऊपर भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन एक पुरानी सोच कह सकते हैं, एक पुराना एक कल्चर बना हुआ है हुँ, कि हम लोगों को क्या होता है ना कि कितना कमा लेते हो, कितना क्या कर लेते हो, उस हिसाब से एक स्टेटस किसी का डिसाइड किया जाता है कि अगर ये ज़्यादा कमा रहा है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, कम कमा रहा है तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता उसमें फिर। रही बात लड़कियों की, और लड़कियां जिस तरीके से आजकल आगे बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि रही बात स्किल्स में, डेवलपमेंट में और टैलेंट में, हुँ, गर्ल्स बहुत बहुत तेजी से आगे निकल रही है आज। लेकिन अब बात जब लड़कों की चल रही है, हाँ, हमने इतनी वीडियोस देख ली हैं, हमने इतना रियल लाइफ केसेस देख लिए हैं जब माँ बाप से लड़के अलग हो जाते हैं, फॉर द वाइफ और फॉर द गर्ल। हुँ, तो अब हमें भी ऐसे, क्योंकि सोशल मीडिया है, हम भी अवेयर हो चुके हैं कि यार क्या सही है क्या गलत है। हमें पता है कि अब हमारे लिए वो बैलेंस बनाना सबसे बड़ा टास्क हो गया हुँ। कि मम्मी भी खुश रहे और और बीवी वाइफ भी। भी। जो अच्छी लड़की होगी वो आपको अपने पेरेंट्स से अलग होने ही नहीं देगी। वो तो जोड़ कर रखेगी अब उस घर को। क्योंकि वो उसको, एक लड़की को, अब एक लड़की अपने पेरेंट्स से प्यार करती है तो एक लड़का कितना करता होगा? क्या बात है। अच्छा, अभी हुँ, वैलेंटाइन डे से क्या था, वैलेंटाइन डे आपने कुछ किया उसपे? नहीं। कुछ भी नहीं? हाय! आपको रोज़ेज़ तो हम्म। बहुत आए होंगे। कुछ नहीं आते। लोगों को लगता है शायद मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। हाय हाय! तो ज़रा अगर हम एक
वैलेंटाइंस डे को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, आरोही का एक परफेक्ट वैलेंटाइंस डे कैसा होगा? सबसे पहले तो मैं इंडियन कुछ पहनूं, वो भी कुछ इंडियन पहने, और हम पहले तो किसी मंदिर जाएं और फिर घूमने जाएं। अच्छा, घूमने फिर कहाँ जाना फिर ये भी बता दो थोड़ा। किसी भी अच्छी जगह। मेरे को ना मतलब ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, मुझे बस टाइम स्पेंड करना है, और कुछ गलत चीजें नहीं, मतलब नॉर्मली टाइम स्पेंड करना है यार। एक गले लगकर जो सुकून मिलता है ना, वो कर्डलिंग जिसको कहते हैं, कर्डल हाँ कर लो। हाँ, मतलब सिर्फ गले लग के जो सुकून मिलता है वो किसी चीज में नहीं जादू है। की झप्पी। जादू की झप्पी। अच्छा, अगर किसी को अब, क्योंकि इतना प्यार की बात हुई है और हम्म। बहुत सारे आपके फैंस भी देख रहे हैं, तो हो सकता है कोई आपका प्रिंस चार्मिंग भी देख रहा हो। आई होप सो। देख रहा है तो भाई आजा, शादी भाई की उम्र हो गई। भाई नहीं है ना वो। शादी की उम्र हो गई, 23 साल की हो गई मैं, राह देखते रह। तो वो ना अब एक चीज ये जानना चाह रहा है कि हम्म। आपको वो प्रपोज कैसे करे। प्रपोज कैसे करे? हाँ, आते हैं मुझे, कैसे बताओ ना थोड़ा सा। मतलब मेरे को कि बोलते हैं शादी कर लेते हैं डायरेक्ट, बट मैं समझ Direct? हाँ मैसेज पे या? मैंने एक को तो बोला कि यार मैं बिना प्यार के कैसे शादी कर लूं, तो कहते हैं नहीं, ये अरे डीएम आया हुआ था हाँ। आपने? और अच्छा, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे लाइक करते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता कौन जेन्युइन है, और मुझे भी तो प्यार होना चाहिए ना उस इंसान से। मैं सबसे थोड़ी ना प्यार कर सकती हूँ, मुझे तो एक ही इंसान से प्यार करना है, और जिससे हम प्यार करें वो साला हमें अटेंशन ही नहीं देता है। होता है आपके साथ? हाँ होता है। अच्छा, कोई पसंद आता है तो फिर वो शादी के कमिटमेंट नहीं देना चाहता, तो ठीक है भाई, नहीं देना चाहता, नहीं है मेरी किस्मत में फिर प्यार। तो प्रपोज किसी को करना है किसी ने वो? मेरे को बोला कि यार मतलब वो किसी ने मुझसे बोला कि शादी के मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, ऐसा बोला और वो उसने। आपको पसंद था? बहुत पसंद था। और वो ही आल्सो यूज्ड टू लाइक यू? हाँ। तो फिर पर इसने बोला कि शादी कमिटमेंट नहीं है। नहीं दे सकता। फिर आपने क्या बोला? उसने बोला कि जो हम बोलते हैं वो कभी नहीं होता, कुछ कई बार बिना बोले ही सब कुछ हो जाता है, ये बोला उसने। तो मुझे वो कभी कभी सही भी लगता है यार, कि क्या पता तो फिर आपने आगे बात बढ़ाई या नहीं? कैसे बढ़ाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। अगर वो एक पॉडकास्ट देख रहा हो, वही लड़का जो आप बहुत वही, बोल रहे हैं, तो उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि तेरे को इससे अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली। कर ले भाई, रिश्ता पक्का कर ले। भेज दे मिठाई। और क्या क्या कमी है मुझ में जो मुझसे वो शादी नहीं करना चाहता? और जब मैं आज उसके लिए एग्री, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कल को कुछ बने ना बने, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, तो मत बन, मैं बन जाऊंगी। बट साल लड़कों का भी तो मेले को आ जाता है कि उन्हें भी बनना है। मैं कहती हूँ भगवान करे वो मुझसे भी ऊपर जाए, आई वॉन्ट, मैं प्रे करती हूँ। लेकिन एक पल को बता रही हूँ, क्योंकि लड़कों के मन में मेंटालिटी होती है ना, जैसे आपने बोला कि आजकल लड़कियां हमारा स्टेटस देखती हैं, पूछती हैं हम कितना कमाते हैं। हम जैसी लड़कियां भी हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हो, बस हमें प्यार होना चाहिए। जिस दिन प्यार हो गया ना, तो हम जैसी लड़कियां फिर फिदा है। प्यार होता कैसे है? प्यार पता नहीं, जब मुझे आदत लग जाए उस इंसान की, जब मुझे हर पल बस वही दिखे, वही इंसान, वो प्यार होता है। जब उसका दुख भी मुझे अपना दुख लगने लगे कि ये दुख परेशान है, तो मैं उसके रोने से पहले मेरी आंखों में आंसू आ जाए, वो होता है प्यार। जिसे खोने का डर हो, जैसे मुझे बहुत खोने का डर रहता है अपनी फैमिली को लेके। मैं इतना डरती हूँ ना, रोज रात को एक ख्याल आता है कि मतलब मुझे नहीं खोना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं पहले, बट मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम घर दोबारा बना सकते हैं, गाड़ियां, पैसा, सब कुछ वापस आ सकता है, बट हमारी पेरेंट्स वापस नहीं आ सकते। वो एक सबसे अनमोल चीज़ है जो दोबारा हो ही नहीं सकती है आपकी लाइफ में। बहुत डीप बात कर दिया मुझे पता है, मैं ये बात बोलने में भी डर लगता है, समझ रहे हो, क्योंकि मैं ओवरथिंक करूंगी ये बोलने के बाद भी, क्योंकि लाइफ तो ऐसी है कि सबको एक ना एक दिन जाना ही है, बट वो दिन मैं बोल भी नहीं सकती, इतना डर लगता है मुझे उस चीज़ से कि मैं इतनी इमोशनल हूँ, मैं नहीं फेस कर सकती वो चीज़ें। तो मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि मुझे वो कभी दिन देखने को ही ना मिले, मैं पहले चली जाऊँ, ऐसा कुछ। आपकी आंखों में आंसू आ रहा है? हाँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं देख सकती, मैं हर किसी से अटैच हूँ, मैं किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकती, चाहे वो कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं रोता हुआ किसी को भी नहीं देख सकती। और किसी के साथ बुरा होता है ना, तो मुझे पहले बुरा लग जाता है कि यार ये क्या फील कर रहा होगा ये इंसान। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, आरोही, आपने पूरी अपनी पूरी एक जिंदगी कथा आज आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से रखी। पार्ट 2 में भी बुलाना। ठीक है। क्योंकि मेरी बातें में बहुत भरा हुआ है अभी। कुछ बचा है जो आपको बताना है अभी? क्या पता कुछ नया हो जाए लाइफ में, कुछ मैं अच्छा ग्रो कर जाऊं, तो वो स्टोरी बताने आऊं। समझा लिया खुद को। स्टोरी सुनते ही 2 लाइनें हैं जॉन इलिया साहब की। सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं, और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं। क्या आपने इतने गम देखे, पर सितम ये है। बट जो उस इंसान से था ना, मुझे वो वही था, मतलब मैंने उसको सब कुछ मान लिया था अपना, बट जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ तो फिर समझ आया। उसे निकले मुझे 4 साल लगे।
उस रिलेशनशिप से निकलने में? तो क्या किया निकलने के लिए? कैसे? कुछ नहीं किया, अपने काम पे ध्यान दिया सिर्फ। तो अब ओवरकम हो गए, अब ओके? अब ओके। अच्छा, अब कोई ऐसी सी मतलब टुवर्ड्स द एंड हम इस पॉडकास्ट को करते हुए कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी चीज जो आप अपनी ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैसेज किस बारे में मैसेज दूं? मेरे पास तो बहुत सारे टॉपिक्स है बोलने के लिए। टू ऑल द गर्ल्स वाचिंग। गर्ल्स को मैं यही बोलूँगी कि हमेशा अपनी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दो, अपने पेरेंट्स को दो, क्योंकि उनके अलावा कोई भी नहीं है हमारा। एक वही लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ बिना मतलब से हमसे प्यार करते हैं, और दुनिया में कोई भी नहीं है। और अगर कोई आपको ऐसा इंसान मिल गया गलती से, तो उसको फिर जाने भी मत दो। उसको फिर चाहे वो कमाता है नहीं कमाता, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम उस काबिल बन जाओ। लड़कियां ये क्यों सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा, लड़कियां नहीं लड़के भी, मैंने ये सुना है कि लड़के बोलते हैं कि हमें ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसका बैकअप हो या फिर जिसका फ्यूचर सिक्योर हो। क्यों आपको सामने वाले का फ्यूचर सिक्योर, मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर देखना? आप खुद को इतना काबिल बना लो ना कि तुम्हें कुछ देखना ही ना पड़े। खुद इतना बन जाओ लाइफ में। लड़कियां जितना कुछ बन जाएंगी तो फिर मतलब उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब वो अपने खर्चे खुद उठा रही हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है सामने वाला कमाए चाहे ना कमाए। बस सामने वाला लड़का लॉयल होना चाहिए, रिस्पेक्ट दे, प्यार करे आपको भी और आपकी फैमिली को भी। तो लड़कियों को बस यही देखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़के का पैसा क्यों खाना है। मेरे सामने लड़का बिल पे करता है, मुझे बहुत शर्म आती है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट लेवल शर्म आती है कि ये क्यों पे कर रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को बराबर रखना चाहिए। और लड़कों के मन में जो बातें डाल दिया लड़कियों ने कि लड़कियां आजकल मुझे पैसे ऐसा लगता देखती है हैं। कि नहीं, ये भी, और मतलब आप क्लब्स वगैरह में अगर देखोगे, जैसे मेरे दोस्त भी मुझे बताते हैं कि लड़कियां ना जहाँ पे कोई लड़का ड्रिंक पिला रहा होता है वहां पे चली जाती हैं। सभी लड़कियां तो नहीं होती मैंने हैं। नहीं पिया आज तक। नहीं, ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन भी है जो मुझे लगता है आजकल काफी ट्रेंडिंग है। अगर एक लड़की अच्छे से एंजॉय कर रही है, ठीक है, शी इज डांसिंग, शी इज हैविंग फन, और ड्रिंक्स भी पी ली तो कोई उसमें दिक्कत नहीं लगती, तो सामने वाले को कहीं ना कहीं ये लगता है कि दैट शी इज अवेलेबल। हाँ, सेम मेरे केस में भी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो लोगों को लगता है जो आपने बात बोली, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ लोगों से, तो लोगों के मन में मेरे लिए भी ये थॉट्स आते हैं। तो मैं तो शादी के लिए बोल देती हूँ डायरेक्ट, फिर लोगों को समझ आता है कि नहीं भाई ये हाथ में नहीं आने वाली, क्योंकि मेरे को तो डायरेक्ट शादी करनी है, मेरे को नहीं पड़ना रिलेशन के चक्कर में। अब आजकल हुकअप कल्चर बहुत मैं ट्रेंडिंग नहीं में हूँ है। ऐसी, ना मैं पार्टीज करती हूँ ना मैं क्लब जाती हूँ। मेरे को ये है कि मेरे को एक इंसान मिल जाए काफ़ी है, और नहीं मिला आज तक। तो इंसान सोचता ही है कोई ना कोई तो भाई प्यार करे, मेरे को नहीं मिलता मेरे को ऐसा इंसान यार। मैं जिससे प्यार करूंगी वो मुझसे प्यार नहीं करता। लोग आजकल कहते हैं कि इस पे दिविज भी, मैं चाहूंगा दिविज भी बोले। लोग आजकल कहते हैं कि एक मर्द की नीड्स होती हैं और एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ वन नाइट स्टैंड, हुकअप, दिस इज नॉर्मल। तो आपको क्या लगता है? फिर मैं दिविज पे आऊंगा। यार नॉर्मल तो नहीं है ये सब, सच बताऊं तो। नहीं, आपके हिसाब से नहीं है? दिविज, व्हाट डू यू थिंक? क्या बोलूं मैं इसमें? आपका क्या ख्याल है? देखो, हर चीज का वो होता है, टाइम होता है। सही बोल रहे हैं ये। मैं इसमें कुछ सही गलत नहीं बोलूंगा यार। दोनों की जब आपने बोल ही दिया कि कंसेंट है, तो फिर कंसेंट आ गई ना यार। अब उसमें हम क्यों जज करें कि कौन सही है कौन गलत है? कल्चर है। सामने वाली भी कोई एंजॉय करना चाहती होगी जितना मैं एंजॉय करना चाह रहा हूँ। तो अगर हम एक डिसीजन पे आ रहे हैं तो आ रहे हैं भाई। जिसको दिक्कत होती है होती रहे। हाँ जी, दिक्कत की बात नहीं है, तो एक थॉट है। जब आपने वन नाइट स्टैंड बोल ही दिया तो अब ये होगी कि उसमें कोई कमिटमेंट्स नहीं है हमारी। इट्स जस्ट अ नाइट टुगेदर। पता नहीं, मेरे को ये बात समझ नहीं आती। क्या? ये वाली वन नाइट स्टैंड, हुकअप। तो आप भी मतलब शादी टाइप्स वाले इंसान हो? हाँ। मतलब आपको भी डायरेक्ट शादी करनी है? हाँ। अगर प्यार है तो शादी है? हाँ। तो मैं भी वही इंसान हूँ, प्यार है तो शादी है, वरना मत आओ भाई, दूर रहो मुझसे। है ना? क्योंकि मुझे लगता है इंसान की लॉयल्टी और फोकस होना चाहिए एक इंसान में, क्योंकि कैरेक्टर आपका तभी बढ़ता है। पर इंसान ऐसा हो जो इज्जत दे। प्यार भले कम दे ले लेकिन इज्जत दे ले। करेक्ट, है ना? अमेजिंग। तो मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट तो यार पार्ट 2 के लिए वैसी बात हो चुकी है, बट हम सभी दर्शकों की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही क्यूट था, क्योंकि आज आरोही ने बहुत कुछ डिस्कस करा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो जैसे कि हमारा रीति रिवाज रहा है, पिछले पॉडकास्ट की गिव अवे के विनर का नाम आपकी स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आप तक पहुंच सके। अगर आप भी ढेर सारे गिव अवे के प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो ये 2 सवाल आपके लिए। नंबर 1, आरोही ने
उर्फी जावेद और राखी सावंत के बारे में क्या बात की है, और दूसरा हमने आरोही का तो टॉक्सिक रिलेशनशिप पे टेक जाना। What do you think about a toxic relationship? कमेंट डाउन बिलो, और हम मिलते हैं इस गिव अवे के विनर के साथ अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।